अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है थ्योरम, लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है एमएससी पार्ट 1 का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि द नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 up to vm are linearly dependent if and only if one of them say vi is a linear combination of the preceding vectors। पहले स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि स्टेटमेंट में क्या कहता है। स्टेटमेंट में यह कहता है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी इसमें दो पार्ट है, इस स्टेटमेंट की दो पार्ट है, एक एफ एंड ओनली एफ से ऊपर स्टेटमेंट, एक एफ एंड ओनली एफ से नीचे स्टेटमेंट। यहां पे कहते हैं कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर ये वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इस वेक्टर में एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा vi, कोई ना कोई वेक्टर ऐसा होगा जो प्रीसीडिंग के क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकेंगे। इसी तरह अगर कोई वेक्टर हम प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यानी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें कोई ना कोई ऐसा वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि v3, तो v3 v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn। तो v3 मैंने चूज किया, तो v3 को मैं लिख सकता हूं a1 v1 प्लस a2 v2। यानी यहां पे क्या है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक ना एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो प्रीसीडिंग के क्या होगा, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह ये भी हो सकता है कि v4 आ जाए, तो v4 को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अल्फा 1v1 अल्फा 2v2 अल्फा 3v3। इसी तरह अगर 5 आ जाए, v5 आ जाए, तो इसके प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इसी तरह यहां पे ये स्टेटमेंट, अगर यहां पे हम कहें कि कोई ना कोई ऐसा वेक्टर है जो हम प्रीसीडिंग की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमने प्रूव करना है। अब देखिए यहां पे मैंने कहा कि से vi जो है इसके प्रीसीडिंग वेक्टर में हम लिख सकते हैं, तो मैंने किस फॉर्म में लिखा है, vi a1 v1 plus a2 v2 up to ai minus 1 vi minus 1। यहां पे फिर क्या आ जाएगा, ai vi। तो इस वेक्टर vi वेक्टर को हमने लिखा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडेंट। अब यहां पे क्या करें, और देखिए यहां पे स्टूडेंट ये वर्ड आप लोगों ने याद रखनी है, vi belongs to। अब यहां पे l of s से क्या मुराद था कि फॉर एग्जांपल v belong to l of s, इससे मुराद ये था कि हम b को लिख सकते हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ s, यानी इसमें कोई ना कोई वेक्टर होंगे। तो यहां पे क्या होगा, vi belongs to l of this, तो vi को हम लिख सकते हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 up to vi minus 1। तो इन दोनों का क्या है, इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का दोनों का क्या है, एक ही मतलब है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये सपोज किया कि फॉर सम i, यानी vi कोई वेक्टर मैंने लिया है और इसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रीसीडिंग वेक्टर, यानी ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू रखा। अब यहां पे मैंने प्रूफ क्या करना है, ये मैंने प्रूफ करना है कि v1 v2 अप टू vn क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब मैंने ये सपोज किया कि vi जो है वो प्रीसीडिंग वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने ये राइट कर लिया। अब सो दैट a1 v1 a2 v2 अप टू ai minus 1 vi minus 1, ये तो हमने यहां तक लिखा। ठीक है, अब अगर आप इसको इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये क्या बन जाएगा, -1 vi, यानी ये यहां वहां पे शिफ्ट करके क्या बन जाएगा, -vi बन जाएगा, और यहां पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। यहां पे देखिए मैंने 0 लिखा है। अब हमने क्या किया, यहां पे मैंने ये ऐड किए, ये मैंने क्यों ऐड किए, देखिए बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि मैंने क्यों ऐड किया। अब देखिए अगर मैं इस पे
यहां पे 0vi प्लस 1 प्लस अप टू 0vm, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, अगेन 0 बन जाएगा। देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, ये इस फॉर्म में है, यहां पे 0 आ जाएगा, a1v1 प्लस a2v2 प्लस ai माइनस 1 vi माइनस 1, और इसको इस साइड पे शिफ्ट करके बन जाएगा माइनस vi। अब देखिए ये माइनस vi को मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, और बाद में जो भी वेक्टर आ जाते हैं i+1 i+2 अप टू m तक, वो तमाम वेक्टर के साथ मैंने 0 मल्टीप्लाइड कर लिया, क्योंकि अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये टर्म आप हटाए तो अगेन आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब सिंस all the coefficient of vi are not 0, यहां पे तो तमाम 0 नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल a1 भी 0 है, a2 भी 0 है, a3 भी 0 है, सारे 0 है। कम से कम एक स्केलर तो है जो वो नॉन 0 है, और वो क्या है, -1। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन, देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, v1 v2 vi -1 vi अप टू vm, ये इस वेक्टर का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, और वो 0 भी है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाए और तमाम स्केलर 0 के बराबर ना आ जाए, तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि v1 v2 अप टू vm क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कन्वर्सली सपोज कर रहे हैं, conversely suppose that the vector this are linearly dependent, ये वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और मैंने क्या शो करना है कि कोई ना कोई ऐसा वेक्टर जरूर होगा जो प्रीसीडिंग की फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहां पे जब ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास ऐसे स्केलर होंगे a1 a2 अप टू am, नॉट आर 0, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब ऐसे स्केलर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन तमाम क्या होंगे, तमाम स्केलर 0 के बराबर नहीं हो सकते। ये भी पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट या कुछ ना कुछ स्केलर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, लेकिन तमाम 0 के बराबर नहीं आ सकते। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब मैंने ये प्रूफ करना है कि कोई ना कोई इस वेक्टर में, यानी v1 v2 अप टू vm, प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेट k बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट ak नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहां पे मैंने बताया था कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, फॉर एग्जांपल ये लार्जेस्ट a4 है, फॉर एग्जांपल v4, बाकी सारे के सारे क्या है, सारे के सारे स्केलर क्या है, 0 है, 0v5 अप टू 0vm, और ये भी 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई इंटीजर तो होगा यहां पे कि वो 0 के बराबर ना होगा। अब ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इसका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है, और तमाम स्केलर 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a1 a2 अप टू a3 a4 और बाकी सारे के सारे मैंने 0 बनाए, तो फिर भी ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब मुझे ये पता नहीं चलता कि यहां पे कौन सा स्केलर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, जैसे कि यहां पे a4 आया था, यानी a4 किसके बराबर है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने जो a4, वो 0 के बराबर नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, 0 के बराबर है। तो लार्जेस्ट इंटीजर जो है वो क्या है, ak, जो 0 के बराबर नहीं है। बाकी जितने भी इसके बाद जितने भी स्केलर आ जाते हैं वो 0 के बराबर आ जाते हैं, और ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vm है, लेकिन तमाम स्केलर 0 के बराबर नहीं है। अब ये ak पे कंडीशन है, देखिए अगर ये 0 के बराबर नहीं है, लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, ak, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद ये तो 0 के बराबर आ जाएंगे, बाकी सारे के सारे 0 है। अब इसको मैंने इस फॉर्म में राइट किया। अब ये के ये भी पॉसिबिलिटी है
कि A1 आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने AK इज इक्वल टू A4 लिया था, ये भी पॉसिबिलिटी है कि A1 आ जाए AK, ये भी पॉसिबिलिटी है कि A2 AK के बराबर आ जाए, ये नॉन जीरो, A3 A4 अप टू सो ऑन। तो अब मैं देखता हूं कि कौन सी वैल्यू k की होगी जिस पे ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो A1 है, ये नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे क्या है, जीरो है। फिर भी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा आ गया, एक स्केलर जो नॉन जीरो के बराबर है। यानी मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल A1 ये क्या है, AK के बराबर है जो नॉन जीरो है, यानी वो लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, K1 है। तो K यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया कि K1 है, तो इसका मतलब क्या है कि A1 नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि K इज द लार्जेस्ट इंटीजर। अगर K लार्जेस्ट यानी कि 1 के बराबर है तो 1 नॉन जीरो होगा, बाकी सारे के सारे जीरो है। अब देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। अगर A1 जीरो के बराबर नहीं है तो बाकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसका मतलब है कि A1 V1 इक्वल टू जीरो, यानी ये तमाम के तमाम क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, और ये रह जाएगा। अब A1 तो जीरो के बराबर नहीं है, A1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि K इज द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच AK इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे मैंने K1 दिया तो A1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि V1 क्या है, किसके बराबर है, जीरो के बराबर, यानी दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, या तो A1 जीरो होगा या V1 जीरो होगा। अब A1 तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि V1 जीरो है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, देखिए यहाँ पे which is contradiction to the fact that V1 V2 up to Vm are non-zero। यहाँ पे given में हमने क्या कहा था कि V1 V2 up to Vm is non-zero, लेकिन यहाँ पे तो V1 जीरो आ गया। तो इसका मतलब यह है कि K कभी भी V1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी K की जो वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, वो 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5, लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि सर यानी K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ठीक है, हेंस K मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि सर अगर K इज इक्वल टू 2 हो जाए तो A1 V1 प्लस A2 V2 इक्वल टू 0, बाकी सारे के सारे यानी K इज द लार्जेस्ट, जहां पे K 2 आ रहे हैं वहां तक नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे जीरो है। तो अब देखिए, अब इस V2 को मैंने किस फॉर्म में, अब अगर K2 के बराबर है तो मैं देखता हूं कि V2 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग है या नहीं, क्योंकि मैंने तो ये प्रूफ करना है। तो A2 V2 इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, A1 माइनस A1 V1। अब A2 तो जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने क्या है कि K2 के बराबर है। अब A2 इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट कर ले, A2 इनवर्स, और ये माइनस आगे आ जाएगा A1 V1। तो देखिए V2 को मैंने लिखा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1। इसी तरह अगर K इज इक्वल टू 3 कर ले तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, तो फिर इस 3 को हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इस साइड पे शिफ्ट कर ले, माइनस A1 V1 इसको इस साइड पे शिफ्ट करके माइनस बन जाएगा, और माइनस A2 V2। अब ये नॉन जीरो है तो आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करके माइनस A3 इनवर्स A1 V1 माइनस A3 इनवर्स A2 V2। तो देखिए V3 को मैंने लिखा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2, यानी V1 V2 V3, 3 वेक्टर को V3 को मैंने लिखा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग। तो जो भी वैल्यू K की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बाकी सारे वैल्यू आप दे सकते हो। तो देखिए यहां पे K ग्रेटर देन 0, और अब A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू यहां पे आ जाता है A
i माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस a i vi इक्वल टू 0। अब यहां पे सॉरी क्या होगा, ठीक है। अब मैं वी के को देखता हूं कि ये द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग है या नहीं। तो देखिए ए के कोई भी नॉन जीरो आ सकती है इसकी वैल्यू। तो यहां पे ए के तो नॉन जीरो है, तो ए के वी के अपनी जगह पे और इसको अपनी जगह पे और इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो माइनस ए वन वी वन प्लस सॉरी माइनस ए टू वी टू, इसको भी इस साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस ए के माइनस वन वी के माइनस वन। अब इसको आपने क्या करना है, इस साइड पे शिफ्ट करना है, ए के इनवर्स ये माइनस आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा ए वन वी वन, ये माइनस ए के इनवर्स ए टू वी टू अप टू माइनस ए के इनवर्स ए के माइनस वन वी के माइनस वन। तो देखिए वी के को मैंने लिखा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vk माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है, v1 v2 अप टू vk माइनस 1 vk को मैंने लिखा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग, यानी पीछे जो पहले वेक्टर जो आ जाते हैं प्रीसीडिंग। तो अब इसी को हमने प्रूफ करना था कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या करना है, हम एक ना एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, हम इसके प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और ये था प्रूफ।